मंत्री से गिरा उचारी है। और वो देवदत्त कहने लगा, सिद्धार्थ कुमार का मनमानी ले ली ये शिकार। न्यायालय में दोनों राजकुमार पहुंचे। देवदत्त आगे बढ़ के कहने लगा, है द्वारपालो, ये जो मैं हंस लिए हूँ, ये जो मैंने हंस घायल किया, और ये जो सिद्धार्थ लिए है हंस, प्रिय श्रोता बंधु, कहा ये जो देवदत्त है ना, देव आप लोग देखते थे सारस वाला, आरिफ वाला, आरिफ का वो सारस जो है वन विभाग वालों ने ले लिया। भोले लोगों, आज बड़ा हाहाकार मचा है। देवदत्त कहता है कि मैंने सुबह से शाम तक बड़ी मुश्किल से इसे मार पाया हंस को, और ये देव सिद्धार्थ गौतम ने से बचा लिया। हे द्वारपालो, ये हंस मुझे दिलवा दो, ये मुझे हंस दिलवा दो, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। नहीं दिलवा दो, दिलवा दो। आप ऐसे कह रहे, द्वारपाल कहने लगे हैं, राजकुमारों, अगर इन लोगों का फैसला होता, इन लोगों की कोई लड़ाई झगड़ा कोई चीज होती, तो मैं राजा तक जाने नहीं देता हूँ, मैं यहीं पर उसे सुलझा देता हूँ, मैं यहीं पर उसे सुलझा देता हूँ। लेकिन आज का फैसला जो है, आज का फैसला कठिन नहीं है, लेकिन आज के दो व्यक्ति ये कठिन है मेरे लिए, क्योंकि मैं तो एक द्वारपाल हूँ, मैं नौकर चाकर हूँ राजा सुद्धोधन का। सिद्धार्थ जो है वो राजा सुद्धोधन के पुत्र है, और देवदत्त उनकी बुआ का लड़का है। अब करे तो करे क्या? हे द्वारपालो, तुम दोनों यहीं खड़े रहो, और मैं अभी राजा सुद्धोधन से बोल के अभी आता हूँ। थोड़ी सी देर रुको। कहा उन द्वारपालों ने राजकुमारों से, आप लोग यही रहना, जरा देर ठहरो लालन, और तमन्ना यही है, और अभी हमने राजन से बोला नहीं है, अभी हमने राजन से बोला नहीं है। अभी हमने राजन से बोला नहीं है, अभी हमने अभी आप लोग रुको, और मैं आता हूँ लौट के। एक सेवक गया और राजा सुद्धोधन से कहने लगा है, हाथ जोड़ के, अन्नदाता की जय हो, अन्नदाता की जय हो। राजा सुद्धोधन कहते हैं कि कहो, इतनी तेजी से क्यों चिल्ला रहे हो, क्या बात है बताओ। वो द्वारपाल कहने लगा, वो सेवक कहने लगा है, राजा गजब हो गया, महाराज गजब हो गया। क्या गजब हो गया? कहा कि गजब हो गया? गजब ये हो गया कि आज दिन तक लड़ाई झगड़ा जो होता था, आज दिन तक जो न्याय कराने के लिए लोग आते थे, ये आपके नौकर चाकर, ये प्रजा के लोग आते थे, लेकिन आज गजब ये हो गया कि वो कौन है?
आज आपके पुत्र हैं जिसका नाम है सिद्धार्थ, और आपकी बहन का लड़का है जिसका नाम है देवदत्त। तो ये क्या हुआ, कोई घर मलैया के पीछे राजाओं के लड़के बच्चे, ये लड़का बच्चा लड़िए नहीं, अब लड़ेंगे क्या? भोले लोगों कहा कि राजन गजब हो गया, और गजब ये हो गया कि आपका बेटा जो सिद्धार्थ है तो वो अपनी चादर में, अपनी गोदी में क्या लिए है? क्या लिए है? हंस। तो हंस का क्या होगा? अरे राजन होगा कुछ नहीं, आपकी जो बहन का लड़का है देवदत्त, देवदत्त ने उस हंस को क्या किया? घायल किया। देवदत्त ने उसे घायल किया और सिद्धार्थ गौतम ने उसे बचा लिया। अब देवदत्त कहता है वो हंस मेरा है, और आपका पुत्र सिद्धार्थ कहते कि ये हंस मेरा है। अब करे तो करे क्या? राजा सुदोधन कहते कि ये सुनने से हमें खुद नहीं समझ में आ रहा, हम खुद बड़े कंफ्यूज हैं। एक काम किया जाए कि दोनों राजकुमारों को हमारे यहाँ राज दरबार में पेश किया जाए। ठीक है महाराज, जैसे आपकी आज्ञा। प्रिय श्रोता बंधुओं, आज वो सेवक आया और कहने लगा, है भैया देवदत्त, है भैया सिद्धार्थ, आप दोनों लोगों को राजा सुदोधन ने अपने राज दरबार में अभी बुलाया है। बिल्कुल चलो चलो। भोले लोगों, आज सिद्धार्थ गौतम और देवदत्त दोनों राजकुमार पहुंचे हैं किसके पास में? राजा सुदोधन के पास। और हंस किसके पास में भैया? सिद्धार्थ गौतम के पास में। देवदत्त न्यायालय में आया तो भी वो आगे बढ़ के उल्टी सीधी बातें करने लगा द्वारपाल से। अब जैसे ही राजा के पास में आया, राजा सुदोधन के पास में, फिर भी वो उल्टा सीधा बोलने लगा, कहने लगा, राजन अब जो कुछ नहीं, आपका लड़का है इसलिए कुछ भी कर लो, और नहीं तो अब तक तो मैं इसकी जान ले लेता। कदुआ रे फटे धरे रहते। बड़ा क्रोध आ रहा है, बड़ा क्रोधित हो रहा है देवदत्त। भोले लोगों, आज वो देवदत्त कहने लगा कि हे राजन, ये जो हंस है, ये हंस मैंने घायल किया है और आपके पुत्र ने बचा लिया। अब ये बताओ कि अब किसका हो गया? जैसे एक ने घायल किया, एक ने बचा लिया, अब ये किसका हो गया हंस? मैंने सुबह से शाम तक बड़ी मेहनत की है, उसके बाद मैंने मार पाया हंस को, और इससे केवल मिल गया तो इसकी हो गई चीज। हाओ हाथ लगे ना, फटकर ही रंग चोक हुआ है। हाँ, मेहनत भी ना करनी पड़े। शिकार करने चलो तब गई नहीं थी। तब गई नहीं, शिकार करवे कहीं तब नहीं गई, बिल्कुल नहीं। हाँ, अब हमारे समझ लिए अब जो भोट लगो, जो भोट पूरी तिरपाल डारक, पूरा टेंट ट्राली लोड कर दे, रास्ता सा डारक, और तुम आओ जगह अब हमें चाहिए, तो कैसे मेहनत हमने करी तो कैसे चाहिए? अब तो बड़ा भैया करे तो करे क्या, कुछ समझ में नहीं आता। सिद्धार्थ गौतम कहते हैं, पिताजी आपका ये, आप बेशक मेरे पिता हैं और आप मेरे पिता हैं, राजा हैं, इन लोगों के लिए राजा हैं, इन लोगों के लिए न्याय अच्छा करते होंगे, लेकिन मेरी समझ से आप मेरे पिता बेशक हैं, लेकिन पिताजी मुझे आपका शासन अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कि शासन सत्ता ऐसी होनी चाहिए जिसमें कभी भी कोई भी व्यक्ति परेशान ना हो। मैंने जब आपके खेतों के पास में जाके देखा, चलो काम करना तो ठीक है, लेकिन आपके शासन में, आपके खेतों में जो मजदूर काम करते, उनके तन पर फटे वस्त्र हैं। तुम एक राजा होके क्या उन मजदूरों को, उन्हें वस्त्र नहीं दे सकते हो? राजा कुछ नहीं बोल पाते। उन्हें जब भूखे बेचारे मर रहे, उन्हें क्या भोजन नहीं दे सकते समय से? सुदोधन फिर भी नहीं बोले, कहा कि ये आपका राज्य है, आपका ये शासन है। ये हंस को देवदत्त ने घायल कर दिया। ये देखो, ये जो मैं हंस लिए हूँ, ये अपने प्राणों की भीख मांग रहा है आपसे, लेकिन आप भी इसे मरवाना चाहते हैं। पिताजी, जैसे मुझे कुछ हो जाएगा तो आपको कैसा लगेगा?
एक बच्चे को कुछ हो जाए तो पिता को कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। किसी के लड़का की, किसी के बच्चे की टांग तोड़ दी जाए, किसी के पिता को, मम्मी को, माँ को अच्छा लगेगा? बताओ। आपके किसी के बच्चे के साथ कोई घटना घट जाए तो आपको अच्छा लगेगा? ऐसे ही जानवरों की बात, बेशक वो जानवर हैं। आपने देखा होगा कि चाहे गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, इनके सबके जो जानवर, इन जानवरों के जो बच्चे होते ना, वो बेशक कुछ नहीं करना जानते, नहलाना नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते, लेकिन एक माँ के पास से बच्चा दूर नहीं होना चाहिए। पिताजी, जिस तरीके से मैं आपका बेटा हूं, मुझे अगर कुछ हो जाए तो आपको कष्ट होता है। मुझे अगर कोई गाली दे तो आप दूसरे से कहते हैं कि हम उसकी जुबान काट लेंगे। मेरी तरफ अगर कोई गलत उंगली करेगा, आप कहते हैं कि मेरे बेटे की तरफ अगर उंगली कोई गलत करेगा, हम उसका हाथ कटवा लेंगे। जैसे मैं एक बेटा हूं आपका, मुझे कुछ होता है तो आपको कष्ट होता है, एक पिता होने के नाते आपको। ठीक इसी प्रकार से ये हंस है ना, ये हंस के भी माता पिता होंगे। जैसे मेरे बिना आपको अच्छा नहीं लगता, ऐसे ये छोटा सा ये जो हंस है ना, ये हंस पक्षी के बिना इसके भी माता पिता को अच्छा नहीं लग रहा होगा। इस हंस के माता पिता को भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। आप इसे जीवन दान क्यों नहीं देते? आप इसे, इसकी जान बचाओ। आप अपने शासन में ऐसा काम करो जिससे कि आपके ना रहने के बाद भी लोग आपको याद करें। कहा हुआ क्या विपिन? सुनो पिताजी, वैसे आजकल के पिता जो होते वो अपने बच्चों को समझाते हैं, लेकिन वहां पर क्या हो रहा? वहां पर एक बेटा अपने किसे समझा रहा? वैसे पिता पुत्र को समझाते, लेकिन आज पुत्र पिता को समझा रहे और कहते हैं, सुनो पिताजी, क्या हंस के मात पिता नहीं, और क्या आसमान से चमक और इसके माता पिता ने सुनो। जैसे आप जो मेरे माता पिता जो भी है, आपने मुझे देख रहे कि मुझे पालन पोषण किया मेरा, ठीक इसी प्रकार से आने इसके माता पिता ने सुनो, इस पाल पोष कर दिया। पिताजी, नहीं चाहिए ऐसा शासन जिसमें जीवों की हत्या हो, जिसमें जीवों की हत्या। हर न्याय धर्म का हो शासन जिसमें प्राणी की रक्षा हो। कि नहीं चाहिए ऐसा शासन जिसमें प्राणी की हत्या हो और न्याय धर्म का
हत्या वाला शासन चाहिए या रक्षा वाला शासन चाहिए? वेरी गुड। आज सभी को हत्या वाले शासन की जरूरत नहीं है, रक्षा वाले शासन की जरूरत है। रक्षा होनी चाहिए। अब कौन इंसान, कौन पशु, कौन पक्षी, सबकी रक्षा हो। जैसे इतनी बात कही पिता सुदोधन समझ जाते हैं, कहने लगे करे तो करे क्या। प्रिय श्रोता बंधु, आप ये हंस क्या किया जाए, ये हंस बीच में खड़ा किया जाए जरा, कि मारने वाले जो हंस को घायल किया देवदत्त ने, देवदत्त को सजा सुनाई जाए और बचाने वाले सिद्धार्थ गौतम को हंस दे दिया जाए। अरे जैसे इतना कहा, सिद्धार्थ को मिला हंस, देवदत्त अपने आप को आग बबूला हो गया। कहने लगा चलो ठीक है, अब मारने वाले को क्या होगा। मारने वाले को कहा कि सजा सुनाई जाए, सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। देवदत्त को सजा सुनाई गई। ज्यादा बड़ा होता और मारने वाले तो आप जानते ही हैं कि हर जगह मिल जाएंगे। कौन इंसान को मारना, कौन जानवरों को मारना, कौन पशु पक्षियों को मारना सब जानते हैं। लेकिन बुद्ध ने कहा लोगों, जिसे आप जीवन दान नहीं दे सकते, जिसे जिंदा नहीं कर सकते, उसे मारने का आपका कोई हक, आपका कोई अधिकार नहीं है। किसी को कोई जिंदा कर सकते, हम ये कर देंगे, हम मार देंगे। लोगों, कभी किसी को अगर अच्छे नहीं बोल सकते हो अच्छी बात, तो बुरा बोलने का आपका कोई हक नहीं है। आप किसी को जीवन दान नहीं दे सकते, तो आपको मारने का भी कोई हक है क्या? नहीं है। बुद्ध ने कहा कि प्राणी हिंसा से बिल्कुल दूर रहिएगा, प्राणी मात्र पर दया दिखाइएगा। और हिंसा से अगर दूर रहने के लिए किसी ने बताया तो वो है केवल बुद्ध, भगवान बुद्ध। भोले लोगों, इधर क्या होता है वो मैं आपको सुनाऊंगी। आइए एक बहुत सुंदर सा आप लोग गीत बोलेंगे। तो भगवान कहाँ हो, वहां इंसान भी नहीं होगा। हो जब धर्म नहीं होगा तो भगवान कहाँ होंगे। हो जब धर्म नहीं होगा तो भगवान कहाँ होंगे। जहाँ बौद्ध धम्म होगा सुनिएगा। हो विद्वान सुनीला, ओ
होगा। कैसा विद्वान नहीं होगा जरा बताएं। सुनिएगा, 10 लोगों के जितना ज्ञान और 20 लोगों की जितनी बहादुरी, बता सकते हैं कौन? विद्वान सुनीला और विद्वान ही होते हैं। कैसा विद्वान नहीं हुआ और ना होगा? अरे रावण के जैसा, रावण कोई गलत व्यक्ति थोड़ी थे। रावण लंका के राजा थे, आप लोगों को पता है। रावण ने कोई गलत काम नहीं किया, उन्होंने किसी बहन बेटे के साथ गलत काम नहीं किया। हाँ, इतना जरूर है, जहाँ कभी कोई हवन यज्ञ होता था और इंसानों की बलि, पशुओं की बलि, पक्षियों की बलि दी जाती थी, तो उसके वो क्या लगाते थे? रोक लगाते थे। किसी की जान लेना ये धर्म नहीं है, और किसी की जान लेना धर्म है, तो फिर अधर्म क्या है? किसी को बचाना तो अधर्म है क्या? बोले लोगों। अरे रावण के जैसा, अरे रावण के जैसा विद्वान नहीं है, विधान में पूछा कानून। कानून पहले भी होते थे, होते भी हैं और होते रहेंगे कानून। लेकिन कैसा विधान चाहिए, कैसा कानून चाहिए, और ऐसा कानून ना तो कभी हुआ था, ना कभी हुआ है और ना कभी आगे होगा। कैसा कानून? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जैसा लिखा हुआ भारतीय संविधान। संविधान की बदौलत एक चोर अगर चोरी भी कर ले, एक चोर चोरी भी कर लेना, पहले सीधे फांसी की सजा होती थी। लेकिन आज अगर कोई चोर चोरी करेगा, बेशक उसे सजा सुनाई जाएगी, जेल में डाल दिया जाएगा, तो उसकी जान तो नहीं जाएगी, नहीं जाएगी ना। लेकिन पहले डायरेक्ट फांसी। भोले लोगों, ये कानून आपके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का कानून गलत के लिए गलत है, अच्छे के लिए अच्छा है। सूरज, लोग कहते हैं जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा। सूरज से भी बड़ा काम किया आपके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने। सूरज दिन में काम करता, चांद रात में काम करता, लेकिन आपके बाप का लिखा हुआ संविधान वो किसी जाति के लिए नहीं, एक व्यक्ति के लिए नहीं, उस सर्व समाज के लिए। किसी भी, कोई भी, कैसा भी कोई हो। कोई दिन में अगर गलत काम होता बहन बेटी के साथ, आप कोर्ट कचहरी थाने में चले जाओ, किसी भी साहब के पास, कोई भी पुलिस प्रशासन के पास, किसी भी कोई भाई के पास आपकी सुनवाई होगी, होगी कि नहीं होगी? चाहे दिन में और चाहे रात के 12 बजे हो। सूरज दिन में काम करता, चांद रात में काम करता, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान वो 24 घंटे काम करता है, 24 घंटे काम करता है। किसी भी कोई जाति हो, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ पर कोई जाति विशेष का कार्यक्रम है ही नहीं। सुनिएगा, वो विधान सुनेला और विधान ही होते हैं। विधान सुनेला को विधान ही होते, लेकिन कैसा विधान चाहिए? और तो सब विधान हुए, लेकिन आपके बाबा साहब ने क्या संविधान, संविधान बराबर और विधान भी कानून, सबके लिए बराबर का कानून। आप गलत करोगे, आपके साथ गलत होगा। किसी भी बहन बेटी के साथ अत्याचार बलात्कार करोगे तो धारा 376 लगेगी और बचोगे नहीं।
ये मत समझना कि नहीं ये मेरा बाप है अम्बेडकर हम बच जाएंगे। लोगों आपके बाप का ये कानून, आपके बाप का संविधान आपको तक नहीं छोड़ेगा, ठीक है ना? कितना अच्छा कानून है। सुनिए, भारतीय संविधान के जैसा, भारतीय संविधान के जैसा संविधान नहीं होगा, जब तक नहीं होगा तो भगवान का Hare